कौन सा टॉपिक? प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट डाउन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बेसिकली देखो, जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, ये एक्चुअल में एप्लीकेशन है या फिर एग्जांपल है मोशन इन ए प्लेन का। जैसे मोशन इन ए प्लेन में हमने डिस्कस किया, जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसकी कंसेप्ट तो कोई थी नहीं, थ्योरी नहीं थी, डेफिनेशन नहीं थे, अलग से फॉर्मूले भी नहीं थे, सब कुछ वही था जो हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं। बस डिफरेंस क्या था, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं आ रहे थे, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आई कैप एंड जे कैप को कंसिडर करना पड़ता था। मतलब हर बार बॉडी जब भी मूव होती है तो उसके मोशन के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये जो तीन काइनेमेटिक्स की टर्म है वो एक्स के अलोंग भी चेंज होती थी और वाई के अलोंग भी चेंज होती थी। ठीक है, तो इसका हमें बेसिकली एप्लीकेशन देखने, आगे तीन एप्लीकेशन आएंगे। पहले प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, उसके बाद में रिलेटिव मोशन आएगी एंड उसके बाद में सर्कुलर मोशन आएगी। ठीक है, तो तीनों भी क्या है, एप्लीकेशन है किसके, मोशन इन प्लेन के। तो डिस्कशन शुरू करते हैं अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट डाउन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है कि हम एक पर्टिकुलर ग्राउंड पे से किसी भी पॉइंट को प्रोजेक्ट कर देंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो बनेगा ओरिजिन। मतलब हम किसी भी बॉडी को अगर स्पेस में प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब हम उसको यहां से इस पॉइंट से प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट करना मुझे कहता ना, फेंकना, थ्रो करना, कई तरह करना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट करने के बाद ये बॉडी क्या करेगी, अपनी मोशन परफॉर्म करेगी अलोंग दिस पाथ। अभी सेम एग्जांपल हम 2 दिन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मोशन इन ए प्लेन, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब, है ना। फुटबॉल के ग्राउंड के ऊपर फुटबॉल के प्लेयर ने अगर फुटबॉल को किक मारी तो फुटबॉल क्या करता है, इसी पाथ के ऊपर ट्रैवल करता है एंड फिर ग्राउंड के ऊपर आके गिरता है। तो फुटबॉल ने क्या किया, प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म की। ठीक है, उसका अनदर एग्जांपल, रणगाड्यामधून बॉम्ब फायर झाला, रणगाडा माहिती है ना, कॅनन बॉल में से बॉल अगर, या कैनन बॉल अगर फायर हो गया कैनन में से, तो क्या होगा, वो भी सेम टाइप से यहां से कैनन होगा, कैनन बॉल फायर होगा, इस तरह से मोशन परफॉर्म करके इधर आके वो स्ट्राइक करेगा। उसके बाद में वेरी गुड, बैट्समैन ने 6 मारला तर काय होईल, बैट से निकलेगा और ग्राउंड के बाहर जाके यहाँ पे गिर जाएगा। वेरी गुड, बैडमिंटन में भी, और प्लेन, एरोप्लेन, वेरी गुड, एरोप्लेन भी जो मोशन परफॉर्म करेगा इसी पाथ के ऊपर होगा, लेकिन एरोप्लेन को हम प्रोजेक्टाइल नहीं बोलते। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी बॉडी अपनी मोशन परफॉर्म करेगी तो वहां पे कंडीशन होती है कि इसको मूव करना पड़ेगा ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को छोड़ के एक बार बॉडी को हमने थ्रो कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, उसके बाद में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, म्हणजे काय, एरोप्लेन जो है जब भी ट्रैवल करता है स्पेस में तो उसके पास फ्यूल होता है, फ्यूल बर्न होके वो क्या करता है, एनर्जी यूटिलाइज करता है एंड फिर फोर्स अप्लाई करके एरोप्लेन जो है वो एक्सेलरेट होता है। समजलं ना। बट प्रॅक्टिकली जैसे हमने फुटबॉल का एग्जांपल लिया था, हवेत गेल्यानंतर परत त्याची गाडी चालू होते, पळायला लागतं, असं होतं का, एक बार हमने लॉन्च करते टाइम किती जोरात किक मारली त्यावर डिपेंड करतो। एक बार किक मारने के बाद हम उसको वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिफाइन करेंगे, राइट डाउन डेफिनेशन, द मोशन इन विच बॉडी मूव्स, द मोशन in which body moves in the space, the motion in which body moves in the space only under the influence of gravity, only under the influence of gravity। याचा अर्थ कळतो ना कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के दूसरा कोई एक्ट ही नहीं होगा, सिर्फ ग्रेविटी एक्ट होगी और उस ग्रेविटी के अंडर बॉडी क्या करने वाली है, मूव करने वाली है। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब मोशन इन विच बॉडी इज परफॉर्मिंग इट्स मोशन इन स्पेस ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसको बोला जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जाम्पल तो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, लेकिन क्या होता है देखो कि हम अर्थ पे एक पॉइंट से बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं और बॉडी यहां से ट्रैवल करते दूसरे पॉइंट पे जाके गिरती है। तो इस मोशन को ऑब्जर्व करते टाइम हम अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट, अर्थ के कर्वेचर का इफेक्ट एंड एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट, ये तीनों भी इफेक्ट यहां पे कंसिडर नहीं करेंगे।
अब एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट मतलब हमें मालूम है कि कोई भी बॉडी अगर ट्रैवल कर रही है अर्थ के ऊपर, तो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है मतलब एयर है, तो एयर उसके मोशन को अपोज करता है, मतलब एयर क्या करता है, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो ये एयर का रेजिस्टेंस हम प्रोजेक्टाइल में कंसीडर नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, कंसिडरेबल होता ही नहीं है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलरेडी 9.8 है, हम उसको 10 कंसिडर कर रहे हैं, कळालं ना? मग ते 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वेअरच्या आसपास एयर रेजिस्टेंस का एक्सेलरेशन होगा, वो कंसिडर ही नहीं होगा। उसके बाद में अर्थ के कर्वेचर का इफेक्ट, ये क्या होता है? अर्थ कैसी है? गोल है, स्फेरिकल है, सपाट नहीं है, फ्लैट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब थोड़ी देर के बाद में ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, ये कर्वेचर बन जाएगा। लेकिन प्रोजेक्टाइल जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, अरे ये कौन कितने वर्षानंतर आता? जब प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्टाइल जो डिस्टेंस कवर करेगा ऑन ग्राउंड ये एकदम नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। जैसे रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? 6400 किलोमीटर, आपण किती ताकदीनं प्रोजेक्टाइल फेकला तर 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर, याच्या बियॉन्ड नहीं जाऊ शकत। इसलिए यहाँ पे हम कर्वेचर का इफेक्ट भी कंसिडर नहीं करेंगे। और एक इफेक्ट होता है अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट। अब अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट मतलब अर्थ रोटेट होती है, मतलब बॉडी यहाँ से हवा में चली गई, उसके बाद में अर्थ इस पोझिशन में नहीं रहती है, अर्थ क्या करती है? आगे जाती है, रोटेट होते ना। प्रत्येक वेळी काय होणार? जी पोझिशन अगोदर आपण प्रेडिक्ट केली होती ती इथं असणारच नाही, ती इकडे येऊन जाईल अर्थच्या सरफेसवर। बट इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो भी कंसिडरेबल होता है, ज्यादा होता है। एंड एक बार हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया 2, 4, 8 सेकंड मध्ये तो ग्राउंडवर येऊन पड़तो, इसलिए हम यहाँ पे रोटेशन का इफेक्ट भी कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो ये 3 इफेक्ट को छोड़ के हम सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट कंसिडर करके प्रोजेक्टाइल पढ़ने वाले, ठीक है। तो ऐड करो नेक्स्ट पॉइंट। In case of projectile motion, in case of projectile motion, effect of rotation of earth, effect of rotation of earth, curvature of earth, and air resistance is neglected. In case of projectile motion, effect of rotation of earth, curvature of earth and air resistance is neglected. मतलब ये सारी बातें निगलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो मिसाइल होती है वो एग्जांपल है क्या प्रोजेक्टाइल का? जैसे एरोप्लेन नहीं है वैसे मिसाइल भी एग्जांपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिसाइल की रेंज होती है 4000 5000 किलोमीटर, और इतनी डिस्टेंस असं फेकून जाईल का? फिर उसको क्या करना पड़ता है? हमें फ्यूल फिल करना पड़ता है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर्ड होती है और उसको खुद की एनर्जी होती है, मतलब वो ग्रेविटी के अंडर मूव नहीं हो रही है, इसलिए उसको हम प्रोजेक्टाइल कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टाइलची बेसिक कन्सेप्ट कळाली का? म्हणजे आपल्याला जी काही बॉडीला वेलॉसिटी द्यायची आहे, ऍक्सेलरेशन द्यायचं आहे, फोर्स द्यायचा आहे, एकदाच द्यायचा। हे एकदा प्रोजेक्ट केलं की त्यानंतर आपण त्याला ऍक्सेलरेट नहीं करू शकत, फोर्स पण अप्लाई नहीं करू शकत, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को बोला जाता है एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा कि एक पॉइंट से हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, वो बन जाएगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। डिफाइन नका करू, फक्त लिया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एवढंच लिया फक्त। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? पॉइंट फ्रॉम विच प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देन हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे विद सर्टन वेलोसिटी, तो इस वेलोसिटी को हम बोलेंगे एज ए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी यू। याला पण डिफाइन नहीं करायचंय, फक्त लिहून ठेवायचंय वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? वेलोसिटी विथ विच प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इन द स्पेस। उसके बाद में प्रोजेक्टाइल को हम जब भी प्रोजेक्ट करेंगे हर बार वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, तो ये एंगल बनेगा थीटा, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इन द स्पेस, ये बन गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये एवढंच असणार आहे, एक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तीसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। उसके बाद में हम जो फोकस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, जिसमें एक आएगा एच, एच मतलब मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। उसके बाद में और एक पॉइंट आएगा दैट इज रेंज, रेंज का मतलब होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ऑन ग्राउंड। एंड उसके बाद में और एक पॉइंट होगा टी, टी का मतलब बनेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितनी देर तक ये प्रोजेक्टाइल स्पेस में था, हवा में था, या फिर प्रोजेक्टाइल ने जितने टाइम के लिए मोशन परफॉर्म की थी वो बनेगा टाइम ऑफ फ्लाइट।
लेकिन इनके लिए हमें फॉर्मूले भी डिराइव करने हैं, तो उसको साइमल्टेनियसली हम डिफाइन करेंगे। क्लियर? चलो डायग्राम ड्रॉ करो और डायग्राम में सारे जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं उसको एरो से शो करो। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ पे है, यू मतलब कौन है, थीटा मतलब कौन है, चलो हो गया। अब यहाँ पे देखो मोशन इन ए प्लेन में, मतलब लास्ट 3 लेक्चर में हम जो बातें डिस्कस कर रहे थे वही बातें यहाँ पे हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। हमारा रूल क्या है कि जब से हमने वेक्टर पढ़ा है उसके बाद हमने देखा है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी एक्स या वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट नहीं होती है, हमें हर बार उसके क्या फाइंड करने पड़ते हैं, कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट, एक होता है अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा होता है अलोंग वाई एक्सिस। तो सेम वे हम क्या करेंगे, अगर ये थीटा एडजेसेंट एंगल है, u वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, तो इसका कंपोनेंट अलोंग x फाइंड करेंगे और ये कंपोनेंट बनेगा u cos ऑफ थीटा। ऐसा कहा क्योंकि थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट होता है cos थीटा, तो रिमेनिंग कंपोनेंट कौन हो जाएगा अब, u इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये बन गया u साइन थीटा, ये बन गया u cos थीटा। तो ये दोनों भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के कंपोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पे u अलोंग x जो है उसको बोल सकते हैं u cos थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u cos ऑफ थीटा इंटू आई कैप। आई कैप का मतलब क्या हो रहा है, ये अलोंग x एक्सिस है। इसी तरह से वर्टिकल मतलब y के अलोंग जो कंपोनेंट हमने लिया है uy, ये क्या बनेगा u इंटू साइन ऑफ थीटा। अब ये u साइन थीटा मतलब वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं u साइन थीटा इंटू जे कैप। हे नवीन काहीच नाही, पहिलंच आहे, फक्त नवीन पॉइंट सोबत आपण घेतोय त्यामुळे तुम्हाला नवीन दिसू शकतं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट। तो प्रोजेक्टाइल में हर बार यही आएगा, हमें एंगल दिया जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे u cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, लेकिन ये कौन से कंपोनेंट है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के, मतलब इनिशियल वेलोसिटी के, ठीक है। और हरी विंडो क्लोज कर, शाळेतली सवय आहे का कोमल? असं असतं का, हात येऊ का म्हणून असं हात वर करून, का बरं, हो ना असं वर करून, असं का बरं पण, हो नाही ते झालं पण असं का बरं, दिसायला पाहिजे का लांबूनच। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पहले 4 बार मैंने वो स्टेटमेंट रिपीट करके बोला था कि प्रोजेक्टाइल जो होगा, प्रोजेक्टाइल म्हणजे जी बॉडी मूव करते स्पेस मध्ये, उसके ऊपर सिर्फ कौन एक्ट होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दूसरा कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं होगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट होने वाला एक्सेलरेशन बनेगा 0। बाहर जा आरती, बाहर जा, ऐसा हाथ कर, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या बनेगा 0। उसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट होगा, कितना होगा g, और ये g ऑलवेज एक्ट होता है इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अरे तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, देखो हमने u sin थीटा मतलब वेलोसिटी प्रोवाइड की थी इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन जो एक्सेलरेशन है g एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर एक्सेलरेशन की वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है मतलब वो रिटार्डेशन है, मतलब वो क्या बनेगा, प्लस जी की जगह पे माइनस ऑफ जी। हे 4 इक्वेशन जर तुम्हाला कळाले तर प्रोजेक्टाइल मध्ये नवीन काहीच नाही, प्रत्येक वेळी आपण यांचाच यूज करणार आहे, ठीक है। जब भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस कितनी होगी, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। देन एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, एक्सेलरेशन अलोंग वाई, हे असं का दिशा, वाई ए एक्स इक्वल टू 0, ऋतु वाई ए एक्स इक्वल टू 0, नित्या कंपोनेंट नहीं, कौन सा कंपोनेंट नहीं, सुप्रिया वाई ए एक्स इक्वल टू 0, वर्टिकली डाउनवर्ड है म्हणून, वाह वाह व्हेरी गुड। निशा हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये अप्लाय करत नाही, कळालं ना। तो प्रोजेक्टाइल एकदा प्रोजेक्ट केला की त्यावर ऍक्ट कोण होणार आहे, फक्त जी,
तो कुठे ऍक्ट होतोय डाऊनवर्ड, हॉरिझॉन्टली फोर्स नाही म्हणजे ऍक्सलरेशन असणार नाही. दॅट्स वाय ax इक्वल टू 0. बट ay कितना है अनिकेत, काबर माइनस जी, बॉडी अपवर्ड चली है एंड एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ए वाई होगा माइनस ऑफ जी. क्लियर है? ठीक है. तो प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ऐसी मोशन जिसमें बॉडी मूव करेगी स्पेस में ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रॅव्हिटी. बस कंडिशन क्या है, त्याला ग्राउंड वरून हॉरिझॉन्टली प्रोजेक्ट करायचं नाही आणि व्हर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट नहीं करना है. ठीक है. मेकिंग सर्टन और सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, अगर उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो वो पैराबोलिक पाथ के ऊपर अपनी मोशन परफॉर्म करती है. उस मोशन को, उस नेचर को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. एंड जो बॉडी ये मोशन परफॉर्म कर रही है वो बनेगा प्रोजेक्टाइल. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हर बार क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा. जहां पे भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा वहां पे हम ओरिजिन लेंगे. ओरिजिन आ गया मतलब हॉरिजॉन्टल पे आएगा एक्स एक्सिस, वर्टिकल पे आएगा हॉरिजॉन्टल के अलोंग आएगा एक्स एक्सिस. तो एक बार प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया तो प्रोजेक्ट करते टाइम उसके पास क्या चाहिए, एक इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए. लेकिन ये वेलोसिटी हर बार ना तो एक्स के अलोंग होगी ना वाई के अलोंग होगी. तो हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे. एक कंपोनेंट लेंगे अलोंग एक्स और वो थीटा का एडजेसेंट है, तो हमेशा से रहेगा u cos थीटा. वर्टिकल के अलोंग रहेगा u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल के अलोंग u cos थीटा, वर्टिकल के अलोंग. अगर एक्सेलरेशन हम प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, बॉडी के पास भी नहीं है, इसलिए ax बनेगा आणि ax 0 आहे. याचा अर्थ काय होतो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मध्ये कुठलंच एक्सेलरेशन नहीं है. एंड अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा. एक्सेलरेशन इंड्यूस नहीं हो रहा है मतलब जीरो है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी. जीरो नहीं, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी. लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज होने वाला है. क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन है. कितना एक्सेलरेशन, खड़ा लो. तो अभी थोड़ी देर बाद अगर हमें आफ्टर टाइम t वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो देखो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस at, v इक्वल्स टू यू प्लस v इक्वल टू यू प्लस v इक्वल टू यू प्लस v इक्वल टू यू प्लस. टाइम है, टाइम के बाद में वेलोसिटी निकालनी है. आपल्याकडे एवढाच डेटा है. अगर टाइम की जगह पे वो अगर हाइट बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे तो v स्क्वेअर इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2as, म्हणजे v काढायची आपल्याला अकॉर्डिंग टू डिस्टन्स. तो क्या बनेगा, v स्क्वेअर इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस, पण तो आपल्याला घ्यायचंच नाही. आपण म्हटले की आफ्टर टाइम t वेलोसिटी कितनी होती है, तो क्या बनेगा इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस. मग मागचे 2 दिवस आपण काय करत होतो, x के अलोंग सेपरेट एंड y के अलोंग. तो x के अलोंग v अलोंग x क्या होगा, u अलोंग x प्लस a अलोंग x इंटू t. ux कितना है, u cos ऑफ थीटा. ax 0 है, यानी कि एनीथिंग इंटू 0 बनेगा 0. तो फाइनल वेलोसिटी कहीं पे भी कितने भी टाइम के बाद कैलकुलेट करेंगे, फक्त प्रोजेक्टाइल पडल्यावर नाही, पडायच्या अगोदर, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, ऑलवेज u cos ऑफ थीटा. म्हणजे ux पण u cos थीटा, vx पण u cos थीटा. अब उसी तरह से हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे अलोंग y एक्सिस. तो y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू t करना पड़ेगा. बट uy आपल्याला माहिती है किती है, u साइन ऑफ थीटा, आणि ay किती है, माइनस ऑफ g इंटू t. तो ये बना एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t अलोंग y एक्सिस. आणि आपण पहिल्यापासून ठरवून घेतलेलं आहे की x के अलोंग है मतलब उसके साथ i कैप, y के अलोंग है तो उसके साथ, मतलब वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t कितनी होगी, v वेक्टर इक्वल्स टू u cos ऑफ थीटा इंटू i कैप प्लस u साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ gt इंटू j कैप. ये हो गई वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t इन वेक्टर फॉर्म. काय केलं आपण, फक्त x च्या अलोंग होता म्हणून i कॅप सोबत लिहिलं, y च्या अलोंग आहे. अरे तुम्ही दोघं पण पुढे या, ठोकळ पण आणि प्रथमेश पण नाही, मनमत आणि प्रथमेश ठोकळ दोघं पण समोर आहे. vy इक्वल्स टू क्या रहेगा, u sin थीटा माइनस ऑफ gt इंटू j कैप. तो दोनों को बस ऐड किया, ये क्या बन गई, रिजल्टंट वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t. समोर तू इथं बस, भगतच्या बाजूला, भगत मध्ये मनमत तू एकटा कोपऱ्यात बस, एक शब्द पण बोलायच नाही बेटा. नाही नाही आतापर्यंत नाही बोलला, पण पुढे बोलायचे चान्सेस आहे तू. हो गया,
छापू नका, समजलं असेल न बघता लिहा, नाही समजलं परत एकदा रीड करून घ्या, तरी नाही समजलं अजून एकदा रीड करा. हमने क्या फाइंड किया है, वेलोसिटी को आफ्टर एनी टाइम टी. बट हे सगळं फाइंड करताना या बोर्डवरच्या 4 इक्वेशन्स आपण फक्त प्रत्येक वेळी यूज करतो. ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, उसके साथ ये 5, ये 6 और 2 मिलेंगे. ऐसे 8 इक्वेशन जर तुम्हाला कळाले ते लक्षात असेल, यू कॅन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन. तेवढं कळतं मला. यू एक्स यू वाय ए एक्स ए वाय ए एक्स यू वाय यू एक्स वी एक्स वी वाई. अगर हमें आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी का चाहिए मैग्नीट्यूड, तो हम इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड लेंगे. क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, असं येईल का, यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वेअर, हे असं येईल. कळतंय आता प्रथमेश? परत एकदा, यू एक्स यू वाय ए एक्स ए वाय, वेरी गुड, वी एक्स वी वाई, एक्सेलेंट, वेरी गुड. उसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी का होल स्क्वायर. अभी स्टार मार्क करके नेक्स्ट पॉइंट लिखो. angle made by velocity, angle made by velocity at any instant t with horizontal. पण ही कोणती वेलोसिटी येणार आपण, इनिशियल का फाइनल, आफ्टर टाइम टी के बाद में जो आती है. कारण क्वेश्चन मध्ये म्हटलंय ना, एंगल मेड बाय वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है. आणि आपण परत मोशन इन प्लेन मध्ये बघितलं होतं, प्रत्येक वेळी एंगल फाइंड करायचा म्हणजे आपण काय घेतो, tan थीटा, एंड tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, y का कंपोनेंट अपॉन x का कंपोनेंट. तो यहाँ पे भी tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, y के अलाउंग कौन है, u साइन थीटा डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, u cos ऑफ थीटा. ये बन गया tan थीटा, और ये tan थीटा में थीटा क्या है, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट विथ हॉरिजॉन्टल. कितना है, tan थीटा इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा. tan थीटा इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा. आता इथं थीटा का मतलब, याला अल्फा घ्या, थीटा थीटा घोळ होऊ शकतो कारण हा थीटा आणि हा थीटा सेम नव्हता. ठीक आहे, अल्फा मतलब तेच तुम्ही जे लिहिलंय ते, एंगल मेड बाय वेलोसिटी एट एनी इंस्टंट विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, कौन है, अल्फा. तो tan अल्फा क्या बना, u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा. परत एकदा, tan अल्फा इक्वल्स टू sin थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, वेर u मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टी मतलब टाइम, ज्या टाइम नंतर हा अल्फा इतना एंगल बनणार आहे, कोणाचा, वेलोसिटीचा, किसके साथ, हॉरिझॉन्टल के साथ. म्हणजे असा प्रोजेक्टाइल असतो ना, आपल्याला विचारले की जेव्हा प्रोजेक्टाइल इथं असेल तेव्हा हॉरिझॉन्टल सोबत वेलोसिटी किती एंगल बनवेल, वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल बना अल्फा. कैसे कैलकुलेट करेंगे, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस. क्लियर? सो राइट डाउन क्वेश्चन. इफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, if a projectile is projected with velocity of projection of, if projectile is projected with velocity of projection of 40 meter per second and angle of projection of
angle of projection of 30 degree, 30 degree. Then find number 1, velocity along x-axis after, नहीं फक्त एवढं लिहा, velocity along x-axis. Number 2, velocity along y-axis. Number 3, velocity. Number 4, angle made by velocity with horizontal after 2 सेकंड. म्हणजे हे सगळं कधी काढायचं आहे? आफ्टर 2 सेकंड. एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल. 2 सेकंड के बाद में ये सब निकालना है. ये बघा, गुड. गिवन क्या क्या है? पहले u कितना है? 40 मीटर पर सेकंड. देन थीटा कितना है? 30 डिग्री. इसके अकॉर्डिंग हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे ux को. ux कितना होता है? u cos ऑफ थीटा कितना आएगा? 40 इंटू कॉस 30 मतलब 20√3. हे किती लोकांना कळत नाहीये? हे थीटा पुट करून डायरेक्ट कसं काय लिहिलं 20√3? हे जरी कळत नसेल हात वर करा, मी एक्सप्लेन करेन. ठीक आहे, सगळ्यांना क्लियर आहे? देन uy इक्वल्स टू क्या बनेगा? u साइन ऑफ थीटा. u कितना है? 40, साइन 30 1/2 मतलब ये बनेगा 20. तो हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के अलोंग कंपोनेंट मिल गए. हमें पहले क्वेश्चन था कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होती है? ये तो कभी चेंज ही नहीं होती है. तो ये 20√3 थी, 20√3 है, 20√3 रहेगी. मीटर पर सेकंड. उसके बाद में बोला था वेलोसिटी अलोंग y, बट y के अलोंग की कंडीशन ये है कि 20u साइन थीटा है, माइनस gt होता है, टाइम 2 सेकंड दिया है. तो 10 इंटू 2 बनेगा 20. तो 20 माइनस 20 मतलब एंड 0 मीटर पर सेकंड. ये बन गई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. तीसरी केस में आपको बोला था वेलोसिटी. अब वेलोसिटी मतलब क्या होगा? इन दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस रूट ऑफ vy का स्क्वायर. कितना आएगा? 20√3. कस काय? एक झिरो से ना, तो याचा स्क्वेअर करून रूट घेतला, स्क्वेअर स्क्वेअर रूट कॅन्सल होऊन जाईल. किती येईल परत? 20√3. एंड फोर्थ क्वेश्चन था एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल, नहीं एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल. और वो कैसे फाइंड करते हैं? tan अल्फा इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा. म्हणजेच कोण होतं? tan अल्फा इज इक्वल्स टू था vy अपॉन vx. बट vy कितना हो गया? 0. तो 0 अपॉन एनीथिंग, तो tan का कौन सा एंगल 0 है? हाँ, कौन म्हणता 90? तो अल्फा बनेगा 0 डिग्री. दिस विल बी द एंगल मेड बाय. ऐसे क्यों? इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट जाता है हॉरिजॉन्टल के अलोंग, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा 0 डिग्री. क्लियर है? कंफर्म? सबके आंसर सेम थे. चलो वन मोर. आपको बोला है कि प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 60 डिग्री. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 60 डिग्री. 60 डिग्री. परत तेच. फाइंड नंबर 1 velocity along x axis, number 2 velocity along y axis, number 3 velocity, number 4 angle made by velocity with horizontal after 2 seconds. आणि v आपल्याला ux आणि uy नाही काढायचे. आपल्याला काय काय काढायचे? नंबर 1 velocity along x axis after 2 seconds, बाद में वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आफ्टर 2 सेकंड, देन वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड एंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल आफ्टर 2 सेकंड. ये आपले अननोन है. तो एज पर प्रोसेस पहले क्या करना पड़ेगा हमें? वेरी गुड. u cos थीटा एंड u sin थीटा, इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा. देखो क्वेश्चन में दिया है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है 100 मीटर पर सेकंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है
60 डिग्री, तो इसके अकॉर्डिंग ux कितना होगा, u cos ऑफ थीटा, u कितना है 100, cos 60 होता है 1/2, तो ये बन गई 50 मीटर पर सेकंड। देन हम uy फाइंड करेंगे, uy का मतलब होगा u sin थीटा, कितना है 100 इंटू साइन 60 √3/2, तो ये बनेगा 50 √3 मीटर पर सेकंड। अब आगे हमें पहिला अननोन आहे वेलोसिटी अलॉन्ग हॉरिझॉन्टल आफ्टर 2 सेकंड, बट बदलतच नाही, म्हणजे u cos थीटा थी, u cos थीटा है, u cos थीटा गई, 50 मीटर पर सेकंड। आगे वेलोसिटी अलॉन्ग y चाहिए, लेकिन ये चेंज होती है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, u sin थीटा माइनस ऑफ gt, u sin थीटा कितना है 50 √3, gt कितना आएगा 20, तो 50 √3 माइनस 20 म्हणजे 30 √3, असं नसतं, 50 √3 मायनस ऑफ 20 असं नाही करता येत आपल्याला सबट्रॅक्ट, का करता येतं, त्याला √3 दोन्हीकडे लागतं, मग ते कॉमन घ्यावं लागतं, आपल्याला √3 पुट करावं लागेल, √3 कितना आहे 1.7 इंटू 0 आहे मतलब 17, 17 इंटू 5 म्हणजे 85, 85 माइनस 20 म्हणजे 65 मीटर पर सेकंड, ये आ गई vy, कळलं ना। थर्ड केस में हमें v चाहिए, v इक्वल टू कैसे निकालते हैं, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, देखो अब रूट में vx कितना है 50, उसका स्क्वायर 2500, vy कितना है 65, इसका स्क्वायर 4225, कसं करता माहिती है ना, 7 इंटू 6 42, 5 का स्क्वायर 25, चलो इनके एडिशन 5 2 7 6 म्हणजे 67.25 इंटू 10 की पावर प्लस 2, 64 होता तो 8 थोड़ा सा मोटा है म्हणून अप्रोक्सीमेटली 82 मीटर पर सेकंड, ये बनेगी वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। अभी लास्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल, कैसे फाइंड करेंगे, तेच tan अल्फा इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx, vy कितना है 65 आणि vx किती है 50, कितना आएगा फिर 1.3, तो अल्फा बना tan इनवर्स ऑफ 1.3, ये हो गया आपका आंसर। अरे प्रणीता, चलो क्लियर थे, सबके सेम थे आंसर। चलो नेक्स्ट, फाइंड द टाइम आफ्टर विच velocity makes an angle of 30 degree with the horizontal. Find the time after which velocity makes an angle of 30 degree with the horizontal if a projectile is projected with 100 meter per second, 100 meter per second at 60 degree, at 60 degree, at 60 degree, म्हणजे आता बाकी सगळं करायची गरज नाही है, आपल्याला डायरेक्ट tan अल्फा वर यावं लागेल, ठीक है। tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है u sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय u cos थीटा, तो इसमें से अल्फा दिया है, u दिया है, थीटा दिया है, टाइम निकालना है। अभी उन्होंने अल्फा कितना दिया है 60 लेना है या 30 लेना है 30, क्योंकि ये एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल है, वेरी गुड, तो ये बनेगा tan ऑफ 30 इक्वल टू u कितना है 100, साइन 60 कितना है √3/2, तो ये कितना बनेगा 50 √3 माइनस ऑफ 10t डिवाइडेड बाय u cos थीटा कितना होगा 50, ये 50 नहीं होता कैंसिल, tan 30 कितना है 1 इक्वल्स टू, ये बनेगा 50 √3 माइनस 10t, अब डिनोमिनेटर के 50 इधर भेज देंगे तो ये बनेगा 50y, हे चालतं का सर, ये डिनोमिनेटर में था इधर आके न्यूमरेटर बन गया, तो ये बन गया 50/√3। आता 50 √3 50/√3 ऐसा काहीच नहीं करायचं, माइनस 10t इधर आके बनेगा 10t इक्वल्स टू 50 √3 माइनस 50/√3,
थ्रू आउट अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 0 कट, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया टाइम 5√3 माइनस 5/√3 सेकंड. आता हे करता येईल का सिम्प्लिफाय? करा मग. हम्म 5.86 यानी अप्रॉक्सिमेटली 6 सेकंड. कसं केलं आपण? डायरेक्ट सबस्ट्रॅक्शन करतोय आपण तिथं. हे बघा √3 आहे की नाही, त्याला घ्यायचं 1.7, मग 1/√3 आला की तो किती मिळेल आपल्याला? 0.6. या व्हॅल्यू पुट करा. हे कसं? हे डिव्हिजन करायचं डायरेक्ट 1/1.7 डायरेक्ट करायचं. किती? 5.8 समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेटली 6. क्लियर है? तो ये हो गई वेलोसिटी देन एंगल मेड बाय प्रोजेक्टाइल विथ हॉरिजॉन्टल. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. Velocity of projectile at any height h. Velocity of projectile at any height h. अभी अगर हाइट के रिलेटेड हमें सॉल्व करना है तो काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा होगा? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. माइनस का टिक्स, बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे. तो हम क्या करेंगे? पहले फाइंड करेंगे along x, बट along x फाइंड करने के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन अगर देखेंगे तो वो बनेगा vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax इंटू h. बट ax कितना था? 0, तो ये पूरी टर्म बनेगी. तो ये vx इक्वल टू बनेगा ux, यानी ये बनेगा u cos ऑफ थीटा. म्हणजे प्रोजेक्टाइल मध्ये हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट चेंजेस नहीं होना, ना टाइम के साथ ना हाइट के साथ. ठीक है, अभी फाइंड करेंगे सेम फॉर्मूला अप्लाई करके फॉर वर्टिकल कंपोनेंट. क्या बनेगा? vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ay इंटू एच. vy कैलकुलेट करना है हमें. uy कितना होता है? उसका स्क्वायर बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह पे आएगा माइनस. कितना बनेगा? माइनस 2 इंटू जी इंटू एच. आपल्याला काय पाहिजे? v. तो दोनों साइड में रूट लेंगे तो क्या होगा? vy इक्वल्स टू रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2gh. एंड एज पर रूल इसके साथ लिख देंगे आई कैप, इसके साथ लिख देंगे जे कैप. तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर हाइट h कितनी होगी? v वेक्टर इक्वल्स टू u cos ऑफ थीटा आई कैप प्लस रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ gt इंटू जे कैप. फिर से इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड रूट में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये फक्त स्क्वायर रूट चला जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ जीटी. अब यहाँ पे यू स्क्वायर कॉमन लेंगे, घेऊ शकतो का कॉमन? तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? अरे जीटी कुठून आणला आपण? GH. हा 2GH. काही सांगतो का भगत? हे कळतंय का बघा काय लिहिलं मी? क्या क्या हमने बस यू स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, त्यामुळे सोडून दिला आपण. बाकी एज इट इज. एंड यहाँ पे फिर से बोलेंगे कि एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल, तो क्या बनेगा? y के अलोंग कौन है? रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा. हो गया. म्हणजे मागच्या वेळी केलं तेच, एकदा टाइम सोबत एकदा हाइट सोबत. आता परत पहिल्यापासून प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर रहे हैं. क्या होता है प्रोजेक्टाइल में? वेरी गुड. ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ux बनेगा, uy बनेगा, ax, ay. वेरी गुड. देन वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t चाहिए तो vx इक्वल टू u cos थीटा, vy इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस ऑफ gt. एंड नेट वेलोसिटी तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब v वेक्टर बनेगा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस ऑफ gt इंटू
जे कैप, उसका मैग्नीट्यूड लेना है तो रूट लेके स्क्वायर करके ऐड करेंगे. एंड अगर पूछा है कि एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल एट एनी टाइम टी, tan अल्फा इक्वल्स टू vy by vx म्हणजेच काय u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा. संपलं. तेच रिपीटेशन हाइट साठी. तो यहाँ पे अगर बोला है कि वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल आफ्टर एनी हाइट h u cos थीटा, आफ्टर एनी हाइट h अलोंग वर्टिकल मतलब y के अलोंग क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच. एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी बनेगी फिर, u cos थीटा आई कैप प्लस रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh इंटू जे कैप. एंड उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh. एंड एंगल निकालना है तो रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2gh अपॉन u cos ऑफ थीटा. सिंपल. क्लियर है. अभी ये था वेलोसिटी के लिए. सेम अप्लाई करेंगे फॉर डिस्प्लेसमेंट. एंड अभी अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. तो देखो इक्वेशन यूज होने वाला है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. अब हम पहले क्या करेंगे, x के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे. तो इसके लिए इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू ux t प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी का स्क्वायर. बट ax कितना होता है, तो यहाँ पे पुट करेंगे x के अलोंग आएगा ux मतलब u cos ऑफ थीटा इंटू टी. हो गया डिस्प्लेसमेंट आफ्टर एनी टाइम t. नेक्स्ट अलोंग y चाहिए तो क्या होगा, फिर से वही y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी का स्क्वायर. यू वाई कितना है, तो ये बनेगा u साइन थीटा टी माइनस हाफ ऑफ g इंटू टी का स्क्वायर. काय कुठं मायनस घेतलं ना भगत, डोळे बदलतो आता, चष्मा नको बदलू. x इक्वल टू क्या हो गया u cos थीटा t, y इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ ऑफ gt का स्क्वायर. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एट आफ्टर एनी टाइम t. देखो तो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड अब तक जितना भी डेटा हमने देखा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 पॉइंट है. vx बनेगा u cos ऑफ थीटा, vy बनेगा u sin थीटा माइनस ऑफ gt, देन x बनेगा u cos ऑफ थीटा इंटू t एंड y बनेगा u sin थीटा t माइनस ऑफ हाफ ऑफ gt का स्क्वायर. अभी रिमेनिंग जो भी प्रोजेक्टाइल डिस्कस होगा ये सिर्फ 4 इक्वेशन एंड रिलेटेड पार्ट के ऊपर होगा. बट ये आपल्याला अगोदर माहित पाहिजे ux uy ax ay. ठीक आहे, हे इक्वेशन आणि ही इन्फॉर्मेशन यावरून आपण आता वन बाय वन सगळ्या टर्म्स इथं डिफाइन पण करणार आहे आणि डिराइव पण करणार आहे. ठीक आहे, तो शुरू करते फ्रॉम टाइम ऑफ फ्लाइट. राइट डाउन टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, राइट डाउन. टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिफाइंड एज the time required by the projectile to reach the ground from point of projection. Time required by the projectile to reach the ground from point of projection. Time required by the projectile to reach the ground from point of projection. कळलं का. प्रोजेक्ट केल्यानंतर ग्राउंडवर पडेपर्यंत जो टाइम लागतो तो टाइम ऑफ फ्लाइट. म्हणजेच काय, द टाइम इंटरवल फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन स्पेस और द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज परफॉर्मिंग इट्स मोशन, उसको बोला जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट. अब कंडीशन क्या है, देखो जब टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो जाएगा, हमें मालूम है कि जो प्रोजेक्टाइल पहले ऊपर गया था अब वो ग्राउंड पे आ जाएगा, मतलब y के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा. जब स्मॉल t बनेगा कैपिटल T तब y क्या बनेगा, 0 बनेगा. हे किती लोकांना कळत नाहीये, कळते सगळ्यांना. मतलब ग्राउंड पे आ गया तो y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है नहीं, मतलब 0 है. तो ये दो कंडीशन हम ये लास्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे.
तो y कितना हो गया 0, u sin थीटा एज इट इज इनटू टी था बट स्मॉल टी रिप्लेस बाय होगा कैपिटल टी माइनस हाफ ऑफ g इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। माइनस की टर्म इधर आएगी तो क्या बनेगा प्लस, यानी u sin थीटा इंटू टी इक्वल्स टू क्या होगा हाफ ऑफ g इंटू टी का स्क्वायर कर देगा, तो एक टी नेमी कैंसिल, तो t इक्वल्स टू क्या होगा 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन g, 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन g, 2u ये बन गया टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन ऑफ थीटा बाय g। हे ना असा प्रोजेक्टाईल की नाही, इथून फेकला आपण आणि इथंच येऊन पडला, म्हणजे व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये डिस्प्लेसमेंट किती झालं इथून इथपर्यंत झालंच नाही, म्हणजे 0। हो येईल टाइम ऑफ फ्लाइट। आपल्याला थोडंसं कळायला कन्फ्युजन झालं का, असं वाटतं किती फास्ट घेताय आणि आपल्याला सगळं कळायला लागलं किती स्लो चालू आहे, एवढा वेळ कशाला द्या त्याला, बरोबर आहे प्रथमेश? बट मला सगळ्यांचे चेहरे बघून तुमचे एक्सप्रेशन काय त्या अकॉर्डिंग घ्यावं लागतं। सगळे खुश असले म्हणजे आपण पटपट घेऊ शकतो, म्हणजे कळायला लागलंय। एखादा रडायला लागला म्हणजे काय ब्रेक घ्यावा लागतो मग आपल्याला। हो गया। अब इसके साथ और एक टर्म आती है दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, ASCENT, एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट म्हणजे काय असतं पहले समझाऊन गया नंतर लिया। प्रोजेक्टाइल जो है हमने देखा कि यहां से निकल के यहां पे आएगा, मतलब अपने पाथ के अलोंग एक पॉइंट होगा P, जिस पॉइंट के बियॉन्ड प्रोजेक्टाइल नहीं जा रहा है, मतलब ये प्रोजेक्टाइल के मोशन के अलोंग का ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट था। तो जब तक प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से हाइट तक जा रहा है, मतलब वो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे एज ए टाइम ऑफ एसेंट, एंड नीचे आने के लिए लगेगा वो बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे तो हर बार टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम टाइम ऑफ एसेंट को डिफाइन करेंगे TA, और ये बनेगा टाइम ऑफ फ्लाइट के आधा T/2। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, तसंच टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा u sin थीटा अपॉन g, यानी टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू कौन होगा T, टाइम ऑफ फ्लाइट म्हणजेच 2u sin थीटा बाय g। ठीक है, तो पहले डिफाइन करो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट TA, टाइम ऑफ एसेंट TA, टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, नाही डिफाइन नाही केलं तर चालेल, फक्त हेडिंग लिहा टाइम ऑफ एसेंट, कळतं नाही? लहान लहान पोरांचं काही लिहायची गरज नाही आपल्याला, ठीक आहे, ते 11वी लहान लहान लिहित असतात फक्त। टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, आपल्याला लिहायची गरज नाही, ठीक है, डिनोटेड बाय होगा TA। क्या होता है TA, हे लिहून टाका, TA इक्वल्स टू T/2 इक्वल टू u sin थीटा बाय g। और इसके बाद में क्या आएगा फिर, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ डिसेंट, त्याच्यासाठी काय लिहिणार फक्त TD इक्वल्स टू परत T/2 इक्वल्स टू u sin थीटा बाय g, एंड एट द एंड TA प्लस TD इक्वल्स टू कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट। गुड। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, इसके बाद में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे डिराइव करेंगे और वो होगी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल दैट इज h, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल दैट इज h। आता बघा कंडीशन काय है कि जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे होगा, मतलब उसका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h होगा, मतलब y बनेगा h, एंड तिथे जायला त्याला टाइम किती लागला, आता डिफाइन केला आपण स्मॉल t, एंड स्मॉल t कितना था, टाइम ऑफ एसेंट u sin थीटा अपॉन g। क्लियर है? मग आपण परत या व्हॅल्यू याच इक्वेशन मध्ये पुट करणार, क्या होगा फिर, इक्वेशन है y इक्वल्स टू u sin थीटा t माइनस हाफ ऑफ g इंटू टी का स्क्वायर। अब y को रिप्लेस करेंगे h से, तो ये बनेगा h, कळलं का काय केलं आपण, डायरेक्ट y ला h म्हटलं आपण, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा u sin थीटा इंटू टी है, टी का मतलब u sin थीटा बाय g, हे पण कळलं,
माइनस 1/2 इंटू जी एज इट इज है, टी का स्क्वायर कर रहे हैं, टी का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर. क्लिअर. एकदा व्यवस्थित बघून घ्या, आपण डायरेक्ट टीच्या आणि वायच्या व्हॅल्यू पुट केलेल्या आहेत. हे क्लिअर झालं. आता नेक्स्ट एच इक्वल्स टू, देखो यू इंटू यू साइन इंटू साइन यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन जी मायनस जी जी, इथं काय राहिलं यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन 2g. आता बघा सबट्रॅक्शन करण्यासाठी आपण यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन जी ला कॉमन घेतलं, इथं काय राहिलं 1, इथं काय राहिलं तो 1 मधून अर्धा गेला 1 माइनस 1/2 1/2. तो h इक्वल्स टू क्या बनेगा फाइनली यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g. तो हाइट के लिए फॉर्मूला बन गया यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g. फिर से हाइट के लिए फॉर्मूला बन गया यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g. किती सोपं आहे बघा. सुरुवात केली होती आपण प्रोजेक्टाइल मोशन. कंडिशन काय आहे की ग्रॅव्हिटी सोडून कोणीच ऍक्ट होणार नाही, इसलिए यूएक्स बना, यूआय बना, ax बना, ay बना, हे संपलं. देन वेलोसिटी ॲट एनी टाइम t, vx इक्वल टू u cos थीटा, vy इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस gt. वेलोसिटी ॲट एनी हाइट h, vx इक्वल टू u cos थीटा, vy इक्वल्स टू रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh. एंड फिर दोनों का कॉम्बिनेशन क्या था v इक्वल टू रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh. उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट क्या था x इक्वल्स टू u cos ऑफ थीटा इंटू t एंड y इक्वल्स टू u sin थीटा t माइनस हाफ ऑफ gt का स्क्वायर. आणि ते अँगलचे फॉर्म्युले tan अल्फा इक्वल्स टू y बाय x करना है हर बार, मतलब vy बाय vx. चलो ठीक है. अब उसके बाद में हमने क्या किया 1 बाय 1 एप्लीकेशंस में एक एक टर्म को डिफाइन किया, डिराइव किया. पहिले आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स टू, कसा डिराइव करायचा हेच इक्वेशन्स आहे. यामध्येच काय करणार आपण y0 tt पुट करणार. कितना आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट 2u एंड उसके ऊपर से टाइम ऑफ असेंट u sin थीटा बाय g, टाइम ऑफ डिसेंट u sin थीटा बाय g. त्यावरूनच आपण हाइट काढली. मॅक्सिमम हाइट कितनी है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. क्लियर है. अब मैक्सिमम हाइट के बाद में आती है रेंज. राइट डाउन, हे लिहून झालंय का लिया. हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज. अब हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है. हॉरिजॉन्टल रेंज इसका मतलब होता है कि प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड के ऊपर हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टन्स कव्हर किया है. म्हणजे हा प्रोजेक्टाइल इथून प्रोजेक्ट केला, इथं पडला, तर हे डिस्टन्स किती आहे याला आपण म्हणतो r, हॉरिजॉन्टल रेंज. अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज कहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, अलोंग एक्स एक्सिस. तो हमें इक्वेशन किसके लेने पड़ेंगे x के. अब कंडीशन क्या है देखो कि जब x इक्वल्स टू r हो रहा है, म्हणजे हॉरिजॉन्टल मध्ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेंज हो रहा है, उस केस में प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन भी कंप्लीट कर रहा है. अगर मोशन कंप्लीट कर रहा है तो उसको टाइम कितना मिला, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट मिला, मतलब स्मॉल टी बनेगा कैपिटल टी. तिकडचं कोणतं इक्वेशन घेऊ, मला x पाहिजे. थर्ड इक्वेशन क्या होगा फिर ये x इक्वल्स टू u cos ऑफ थीटा इंटू टी, बट x का मतलब तो r है, तो ये बनेगा r इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, बट t का मतलब कौन है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कौन है 2u sin थीटा बाय g. तो r बनेगा u cos ऑफ थीटा इंटू 2u sin ऑफ थीटा बाय g. मतलब कि सिंप्लीफाई करके u इंटू यू, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g. ये एक्चुअल हम हर बार यूज करेंगे, बट हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्म्युला. म्हणजेच रेंज काय मिळेल आपल्याला, u स्क्वेअर साइन 2 थीटा बाय g, u स्क्वेअर साइन 2 थीटा बाय g. म्हणजे प्रत्येक फॉर्म्युला आपण इथूनच डिराइव्ह केला. त्यामुळे एक्स्ट्रीमली इंपॉर्टंट फॉर्म्युले रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल. परत एकदा प्रोजेक्टाइल मोशन की केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का u sin थीटा, देन एक्सेलरेशन अलोंग x, y के अलोंग संपलं. त्याच्यानंतर vx u cos थीटा, vy u sin थीटा माइनस gt.
v इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt इंटू j कैप, इसका मैग्नीट्यूड एंड एंगल माहिती आपल्याला कसा काढायचा. उसके बाद में h से रिलेटेड vx बनेगा u cos थीटा, vy बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh. तो वेलोसिटी बनेगी u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस रूट ऑफ u स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा मायनस ऑफ 2gh इंटू जे कॅप. परत मॅग्निट्यूड आणि अँगल माहिती आपल्याला. देन डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x निकालना है तो u cos थीटा इंटू t, y के अलॉन्ग निकालना है तो u sin थीटा t मायनस हाफ ऑफ gt स्क्वेअर. हो गया, एवढंच आहे. आणि हे झाल्यावर मग टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय मॅक्सिमम हाइट u स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा बाय 2g 2 इंटू जी आणि रेंज u स्क्वेअर साइन 2 थीटा अपॉन g. क्लियर है. नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल. मतलब प्रोजेक्टाइल जिस पाथ के अलॉन्ग मूव होता है उसके पाथ का इक्वेशन या फिर पाथ की ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन. ठीक है. अब देखो पाथ का इक्वेशन सिंबल का है भगत क्या होगा. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वेअर. हे तेच इक्वेशन इकडे लिहिलं आहे. उसके साथ x इक्वल्स टू क्या है u कॉस ऑफ थीटा इंटू टी. आता फक्त काय करायचं, या t ची व्हॅल्यू x वरून कॅल्क्युलेट करायची. कितना आहे t u कॉस ऑफ थीटा आणि हा वर पुट करायचा. काय येईल सांगा. y इक्वल्स टू इंटू x डिवाइडेड बाय u कॉस ऑफ थीटा माइनस हाफ ऑफ g इंटू x अपॉन u कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर. u तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एक्स से मतलब एक्स टैन थीटा माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये बन गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. ट्रॅजेक्टरी म्हणजे हे असं जे जातं ना पाथ फॉलो करतो तो, याला म्हणायचं ट्रॅजेक्टरी, रस्ता. y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा. ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. हा म्हणजे बेसमेंट आहे प्रोजेक्टाइलचं. यानंतर जे येणार ते फक्त ऍप्लिकेशन्स येणार स्पेशल केसेस मध्ये. बट आपला मेन 99% फोकस आतापर्यंत जे आपण बघितलं त्या रिलेटेड पार्टवरच असणार. ठीक है. इसके बाद में हम जो रिलेशन देखेंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड है, एक एक केस में एप्लीकेबल रहेंगे. परत एकदा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट यू कॉस थीटा, व्हर्टिकल कंपोनंट असं ते डोक्यात भनभन झाली पाहिजे, रात्री झोपेत बरतळलं पाहिजे आपण. हॉरिझॉन्टल कंपोनंट यू कॉस थीटा असं जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपण अभ्यास करत नाही सिरियसली. असे घरचे कंटाळून म्हटले येडाबीड झाला काय, डोक्यावर परिणाम झाला फिजिक्सच्या मास्तरमुळे असं म्हटले पाहिजे घरचे. ठीक आहे ना. याचा अर्थ आपण काहीतरी चांगलं करतोय. आता विनाकारण झोपेत असं नाटकं करू नका बडबडसारखे. बट हे नॅचरली झालं पाहिजे, नाही तर मनमत घरी जाऊन 2 वाजता. चांगली गोष्ट आहे पण ती नॅचरली झाली पाहिजे ना. तू मुद्दामून करशील असं म्हणतोय मी, नाही केली पाहिजे बडबड झोपेत पण. चला हो गया. परत एकदा हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन x ay. वेरी गुड. देन vx u cos थीटा, vy u sin थीटा माइनस ऑफ gt, देन x u cos थीटा into t, y u sin थीटा into t माइनस हाफ ऑफ सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. उसके बाद में रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस. वेरी गुड.
स्टार मार करके नेक्स्ट पॉइंट लिखो अब इसके एप्लीकेशंस. other forms of equation of trajectory. other form म्हणजे व्हेरी गुड. अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा आपल्याला कुठला यूज करायचा हे डिसाइड करण्यासाठी. देखो स्टँडर्ड इक्वेशन कोण आहे, y इक्वल्स टू एक्स टॅन थिटा मायनस. प्रथमेश फोटो देऊ तुला त्याचा, नाही डोकं डोकं बघायला लागले त्याला. हा कोण काय म्हणतो तो, कशाला बोलवतो त्याला. जी एक्स स्क्वेअर अपॉन 2u स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा, नंतर फोटो देऊन टाके करा. y इक्वल टू एक्स टॅन थिटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थिटा. अब इसका अदर फॉर्म क्या होगा, काही नसतं, हे चिल्लर इकडे तिकडे फिरवायचं आणि त्याला अदर फॉर्म म्हणायचा. हे बघा 1 अपॉन कॉस थिटा काय असतो, 1 अपॉन कॉस थिटा काय असतो, सेक थिटा. 1 अपॉन कॉस थिटा इज सेक थिटा. तो ये बनेगा एक्स टैन थिटा माइनस जी एक्स स्क्वेअर अपॉन 2u स्क्वेअर. हे 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर होतं, याला आपण वर लिहिलं तर सेक स्क्वेअर थिटा झाला अदर फॉर्म. सगळं चिल्लर आहे, तर नंतर नोट बाहेर निघते मग. एक्स टॅन थिटा माइनस जी एक्स स्क्वेअर अपॉन 2u स्क्वेअर इंटू सेक स्क्वेअर थिटा. कळालं. अब सेक स्क्वेअर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये माहित पाहिजे तुम्हाला, 10वी पास झाली म्हटलं. ठीक आहे. सेक स्क्वेअर थीटा मतलब होता है 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा. हाच लिहून टाकायचा. काय येईल, y इक्वल टू एक्स टॅन थीटा मायनस जी एक्स स्क्वेअर अपॉन 2u स्क्वेअर इंटू 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा झालं. हा एक अजून अदर फॉर्म. आता यानंतर जे येणार आहे ते इम्पॉर्टंट आहे. ठीक है. ये फर्स्ट इक्वेशन था, आता बोर्ड लक्ष द्या सगळे. ये फर्स्ट इक्वेशन था, इसको क्या करना है, दोनों साइड से डिवाइड करना है, दोनों साइड में डिवाइड करना है बाय टैन थीटा. तो y को डिवाइड करेंगे टैन थीटा, तो क्या बनेगा y अपॉन टैन थीटा इक्वल टू एक्स टैन थीटा अपॉन टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेअर अपॉन 2u स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा इंटू कोण आएगा टॅन ऑफ थीटा. इथपर्यंत कळलं. आता हे लिहून झाले का तुमचं, रब केलं तर चालेल. चलो सिर्फ यही एक स्टेप एक्स्ट्रा थी, दोनों साइड में क्या किया हमने, टैन थीटा से डिवाइड किया. ठीक है. तो क्या हो गया था इक्वेशन, फिर से बोलो, y अपॉन टैन ऑफ थीटा इक्वल्स टू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वेअर अपॉन 2u स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. आता हे कुठून आलं, टैन थीटा म्हणजे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो यहाँ पे एक कॉस, तो क्या हो गया, y अपॉन इक्वल टू जी एक्स स्क्वेअर मधला मी एक्स स्क्वेअर वर ठेवतो, चालतं ना. डिनॉमिनेटर में 2u स्क्वेअर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा. हा वरचा जी मी इथे लिहू शकतो का, कारण 1 अपॉन जी ला आपण न्यूमिनेटरला घेऊन जातो. ठीक आहे. तो ही दोन स्टेप क्लिअर आहे सगळ्यांना. बट हा कशाचा फॉर्म्युला आहे, आता बघितलं होता आपण, रेंज का. कोणती रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का. तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट r इक्वल्स टू होता है 2u स्क्वेअर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी. तो सेम इक्वेशन क्या बनेगा, y अपॉन टैन थीटा इज इक्वल्स टू, दोनों में से x कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स बाय आर. आता फक्त इकडचा टॅन तिकडे मल्टिप्लाय करू, काय होईल, y इक्वल्स टू एक्स टॅन थीटा इन ब्रॅकेट 1 माइनस एक्स बाय आर. ठीक आहे. याच्यानंतर हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. अदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी संपले. ते दोन ते कामाचे नाही. y इक्वल टू एक्स टॅन थिटा इन ब्रॅकेट 1 मायनस एक्स बाय आर. मग आता इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी पण वाढलेत आपल्या. पहिले स्टँडर्ड फॉर्म एक्स टॅन थिटा मायनस जी एक्स स्क्वेअर अपॉन 2u स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा. आणि इकडं स्टँडर्ड फॉर्म नंतर इम्पॉर्टंट कुठला आहे, एक्स टॅन थिटा इन ब्रॅकेट 1 मायनस एक्स अपॉन आर. आर का मतलब रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज. हो गया.
नेक्स्ट, आता हे सगळे ऍप्लिकेशन्स आहेत पुढचे. स्टार मार्क करके लिखो. रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट. रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट. रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट. चलो तो बोर्ड पर ध्यान दिया. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन g. अब इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे? बस ये t के दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे. तो ये t स्क्वायर करने के बाद क्या होगा? ये 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर. कर लो. अभी इन दोनों को डिवाइड करेंगे. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. तो 1 को 2 से डिवाइड किया तो ये बनेगा h अपॉन टी स्क्वायर. h मतलब कौन है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. t का स्क्वायर मतलब 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर. u स्क्वायर साइन स्क्वायर g. तो क्या बचा? h इक्वल्स टू 1/8 इंटू gt का स्क्वेअर. हे सगळं तुम्हाला नाही आलं तरी चालेल, पण हे लक्षात ठेवा. h इक्वल टू 1/8 gt का स्क्वेअर. म्हणजे टाइम ऑफ फ्लाइट दिला आणि हाईट विचारली की डायरेक्ट करू शकतो आपण. h इक्वल्स टू 1/8 gt का स्क्वेअर. h इक्वल्स टू 1/8 gt का स्क्वेअर. h इक्वल टू 1/8 gt का स्क्वेअर. h मतलब आणि t का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट. h इक्वल टू हाफ ऑफ नहीं 1/8 gt का स्क्वायर. नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट. रिलेशन बिटवीन रेंज, हॉरिझॉन्टल रेंज. जोक माहिती ना? नाही माहिती? कुठला? जेम्स बॉन्ड बघायच्या गावाला जातो आणि तिथं गावाच्या बाहेरच ते शेतामध्ये त्याला डुक्कर दिसतं. मग जेम्स बॉन्ड डुक्कराला भेटतो, त्याला सांगतो, भेट घेतो ना. मग ते डुक्कर त्याला विचारतो, कोण तू? हा सांगतो, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड. मग डुक्कर त्याला सांगतो, हो का, मी पण डुक्कर, गावाकडचा डुक्कर. तसं हे रेंज, हॉरिझॉन्टल रेंज, राईट डाऊन. नाही भगतच्या गावाकडचा डुक्कर असं. राईट डाऊन. किरण लिहिलं का बेटा? तिकडे मागं काय बघतोय? असं नाही करायचं. रिलेशन बिटवीन मॅक्सिमम हाईट अँड हॉरिझॉन्टल रेंज. रिलेशन बिटवीन मॅक्सिमम हाईट अँड हॉरिझॉन्टल रेंज म्हणजे आपल्याला रिलेशन पाहिजे कोणामध्ये? आर अँड एच. तो देखो आर का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू त्याला आपण असं लिहितो ना 2u स्क्वेअर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी. एंड एच मतलब कौन है? u स्क्वेअर. एच म्हणजे हॉरिझॉन्टल आहे का? u स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन 2g. करा डिवाइड. काय होईल? u स्क्वेअर एक साइन एक g. व्हेरी गुड. तो r बाय एच इक्वल्स टू काय राहिलं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा म्हणजे कॉट थीटा. हे 1/2 है म्हणजे 4 इंटू कॉट ऑफ थीटा. तो रिलेशन हो गया r इक्वल्स टू 4h कॉट ऑफ थीटा. r इक्वल्स टू 4h. ये हो गया रिलेशन बिटवीन r एंड h. h एंड t में 1/8 gt स्क्वायर. r एंड h में 4h कॉट ऑफ थीटा. कळलं का? नेक्स्ट, स्टार मार्क करके लिखो. इफ r इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ h. बऱ्याच वेळा सांगतात की रेंज डबल है हाइटच्या, देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. यहाँ पे रेंज 4 टाइम्स है हाइट के, तो फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. या फिर रेंज एंड हाइट सेम है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो उसके लिए हम ये कंडीशन यूज करेंगे. इफ r इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ h. कळलं इथपर्यंत? आता बोर्ड लक्ष द्या.
आर का फॉर्म्युला परत तेच 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इक्वल टू n इंटू एच का मतलब u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा नहीं साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। तो ये u स्क्वेयर कट एक साइन एक जी कट। अब क्या बचेगा कॉस थीटा उधर जाएगा तो ये 2 इधर आएगा तो ये बनेगा 4 इक्वल्स टू n इंटू टैन ऑफ थीटा। कर लगा तो टैन थीटा क्या बनेगा 4/n। व्हेरी गुड। तो थीटा इक्वल्स टू बनेगा टॅन इनवर्स ऑफ 4/n। म्हणजे आपल्याला जर म्हटलं की आर डबल आहे ट्वाइस ऑफ एच के थीटा कितना होगा डायरेक्ट लिहून टाकणार आपण टॅन इनवर्स ऑफ 2 होगा। जर आपल्याला सांगितलं की आर इक्वल्स टू 4 इंटू एच है तो थीटा कितना होगा टैन इनवर्स ऑफ 1 होगा। टैन इनवर्स ऑफ 1 मतलब 45 डिग्री होगा। ठीक है ये कभी एप्लीकेबल है इफ क्वेश्चन में गिवन है आर इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ एच वैल्यू। तुम्ही घरच्यांना विचारा तुम्हाला दिले का म्हणून प्रथमेश घरी विचारून कधीपासून बंद केल्या म्हणून। नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो टाइम आफ्टर विच velocity of projection becomes perpendicular to the velocity of projectile। म्हणजे काय लिहिले तुम्ही हे बघा हम जब भी प्रोजेक्टाइल को स्पेस में प्रोजेक्ट करते हैं तो इस तरह से वो ट्रैवल करता है तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन की डायरेक्शन ये हो गई। तो इसको परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे अगर बॉडी की वेलोसिटी होगी तो इसकी डायरेक्शन इसको परपेंडिकुलर हो जाएगी। कहते का ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है एंड ये दूसरी वेलोसिटी है जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर बन गई। तो ये कितने टाइम के बाद बनेगी ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है तो काय लिहिले एकदा रीड करा वेलोसिटी नहीं टाइम इंटरवल एट विच वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बिकम्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। हो गया। अब बोर्ड पे ध्यान। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी होती है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा इंटू j कैप। हे कुठून आलं कळतंय का। देन वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t आपल्याला काढायचं आहे म्हणून आपण त्याला t कन्सिडर करू। कितनी होती है u cos ऑफ थीटा इंटू i कैप प्लस u sin ऑफ थीटा माइनस gt इंटू j कैप। दोनों पण इक्वेशंस माहिती है। अब ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर बनने वाले हैं। इसका मतलब क्या होगा इनका डॉट प्रोडक्ट आठवतं का वेक्टर मध्ये डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है जब दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि u वेक्टर डॉट v वेक्टर अगर जीरो है इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं आई कैप का आई कैप के साथ तो u cos थीटा इंटू यू cos थीटा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये u sin थीटा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है तो u sin थीटा इंटू यू sin थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u sin थीटा इंटू gt इक्वल टू क्या है 0 क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 था। अब इन दोनों में से u स्क्वायर कॉमन लेंगे ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज तो ये क्या बचा u स्क्वायर माइनस u sin थीटा इंटू gt इक्वल टू माइनस टर्म उधर लेके जाएंगे तो u स्क्वायर इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू gt u कट तो t इक्वल्स टू हो गया u अपॉन g साइन ऑफ थीटा। t इक्वल्स टू हो गया u अपॉन g साइन ऑफ थीटा। कौन सा टाइम ये परपेंडिकुलर टाइम नहीं टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। कितना है u अपॉन g साइन थीटा।
हो गया. नेक्स्ट. बाकी अजून. हरी राम. बडबड न करो. राम हरी. नेक्स्ट. डायरेक्ट लिहून गायत्री. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. चेंज इन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर एनी टाइम t. चेंज इन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t. अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल. अब इनिशियल मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगी, फायनल मतलब वेलोसिटी ऍट एनी इन्स्टंट ऑफ टाइम होगी. म्हणजे दोन्ही इक्वेशन आहे तसेच राहतील. आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v मतलब क्या होगा? v वेक्टर माइनस u वेक्टर. अभी सब्सट्रैक्ट करते टाइम क्या करना पड़ेगा? आई कैप का कंपोनेंट आई कैप एंड जे कैप का कंपोनेंट. तो बोलो u cos थीटा माइनस u cos थीटा, u sin थीटा t माइनस gt माइनस u sin थीटा इंटू जे कैप. हो गया. ये होती है चेंज इन वेलोसिटी. फक्त सब्ट्रैक्शन करायची है. कैंसल कैंसल. ये हो गया माइनस ऑफ जी टी इंटू जे कैप. अब इसकी दो स्पेशल केस. एट मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट पे चेंज इन वेलोसिटी कितनी होती है? क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम हाइट पे टाइम कितना होता है? u साइन थीटा अपॉन g. तो जी जी कट क्या बनेगा फिर? माइनस ऑफ u साइन थीटा इंटू जे कैप. नाही कळत आहे. हे टीचा फॉर्म्युला आहे ना, आपण लहानपणापासून पाठ केला. u साइन थीटा अपॉन g. फक्त जी जी कट झाला तो माइनस ऑफ u साइन थीटा इंटू जे कैप. ये क्या हो गई? चेंज इन वेलोसिटी. कहाँ पे? हाईएस्ट पॉइंट पे. दूसरी फाइंड करेंगे ऑन ग्राउंड. जब वो ग्राउंड पे गिर जाएगा, गिरने ही वाला होगा, तब क्या करना पड़ेगा? डेल्टा v इक्वल्स टू माइनस ऑफ g होता है. बस ग्राउंड पे आ गया मतलब पूरा टाइम हो गया, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मतलब 2u साइन ऑफ थीटा बाई g. तो g तो डेल्टा v इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस ऑफ 2u साइन ऑफ थीटा इंटू जे कैप. हे लक्षात ठेवायचं. हे स्पेशल केस पुट करून येऊ शकतात. u साइन थीटा एंड 2u साइन थीटा. ये होगी चेंज इन वेलोसिटी. अब इसके सिमिलर नेक्स्ट पॉइंट आता है. लिहायचे घ्या अजून. लिहा. दोन्ही घ्यावं लागतील ना. u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप. नाही रे, एक साइन वाय ऍक्सिस असं नाही म्हणायचं. ते जर म्हटलंय पर्टिक्युलर अलॉंग हॉरिझॉन्टल तरच. फक्त इनिशियल वेलोसिटी म्हटलं म्हणजे दोन्ही घ्यावं लागेल आपल्याला. म्हणून ते दोन्ही घेतले बघ पहिले इक्वेशन. नाही एकच असते. आपण ते दोघात डिवाइड केलं होतं. कळालं का सुरुवातीला? नेक्स्ट. चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी. आता बघा मोमेंटमचा फॉर्म्युला असतो मास इंटू वेलोसिटी. याचा अर्थ चेंज इन मोमेंटम पण काय होईल? मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी. फक्त एवढंच लिहा. चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? डेल्टा पी इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा व्ही. बट डेल्टा व्ही आपल्याला माहिती है किती है? जी टी. तो ये बनेगा माइनस ऑफ एम इंटू जी टी इंटू जे कैप. परत एट हाईएस्ट पॉइंट पे बोला तो माइनस ऑफ एम इंटू यू इंटू साइन थीटा इंटू जे कैप. एंड ग्राउंड पे आने के बाद बोलेंगे तो ट्वाइस ऑफ एम यू साइन ऑफ थीटा इंटू जे कैप. हेच इक्वेशन है 1 2 3. फक्त मास 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 ने मल्टीप्लाई केलं. ये हो गया चेंज इन मोमेंटम. सफिशियंट याच्यासाठी. तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. एकदम सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट डिस्कस केले आपण आज.
फक्त कंडिशन आहे आजच्या आज सगळे डेरिव्हेशन सगळे फॉर्म्युले जर व्यवस्थित लर्न केले प्रिपेअर केले तर प्रोजेक्टाईल खूप सोपा टॉपिक आहे याचा तुम्ही फील घेशाल. आणि जर हे आज घोळ केला उद्या पण असंच येणार आहे सगळे इक्वेशन आणि उद्यानंतर ठरवलं की दोन्ही सोबत प्रिपेअर करू मग काहीच होणार नाही. कळालं ना. त्यामुळे आज याला वेळ द्या व्यवस्थित प्रिपेअर करा. कळालं. तो या रिलेटेड जे काही क्वेश्चन्स आहेत कुठपर्यंत सोडवायचे मी सांगतो तोपर्यंत लिहून झाले का बोर्डवरचं. ठीक आहे. सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमॉरोज लेक्चर.